हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी नाइस, होना भी चाहिए। देखिए, आप लोग करेक्ट इंग्लिश सीख रहे हो। ये क्लासेस जो आपके लिए शुरू की है, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। ये क्लासेस हमारे उन सभी नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर, बड़े युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर, यहां तक कि जो माता पिता हैं उन्हें भी ध्यान में रखकर, और जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं और जो इंग्लिश लैंग्वेज के शौकीन हैं उन्हें ही ध्यान में रख के इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। आप लोगों को टाइटल से पता चलता है करेक्ट इंग्लिश, तो इसमें हम लोगों ने जो लास्ट क्लास है उसमें हमने इंग्लिश अल्फाबेट को सीखा था। इस क्लास में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जो हमारी कॉमन कन्वर्सेशन होती है। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को डेज नेम बोलने का रोजाना मौका पड़ता है, हमें बताना पड़ता है आज कौन सा दिन है, हम लोग बताते हैं। इन्हीं चीजों को आज हम इस क्लास में लेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए ये 3 लेते हैं, 1 2 3। इसमें आपको एक चीज को ध्यान से देखना है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश वर्ड है आप लोगों का, उसके नीचे जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन है। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। और हां, यदि आप ऐसे बोलते हो तो आपको पहली और आखिरी बार ही सीखना है। इसे सीखने से आप लोगों को क्या फायदा होगा, आप ये क्यों देखें और क्यों सीखें। मान लीजिए आप कहीं इंग्लिश वर्ड को बोलते हो, आपके मुंह से जो निकलता है सामने वाला आपको कहीं टोक ना दे, आपको रोक ना दे, इसलिए ये हम लोग डिक्शनरी में जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है उसी को लेकर के हम आपके साथ आए हुए हैं। अब आता है कि सर ये जो आपने लिखे हुए ये तो हमें इसमें से इंग्लिश में लिखा हुआ तो समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश के नीचे जो लिखा हुआ है वो तो हमारी समझ से परे है। तो बस यही तो आपको सीखना है। हाँ, ये बात अवश्य है, ये आप यदि अभी तक आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, बहुत अच्छा सीखा है और बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन माय डियर यहां जो नोटिस करना है वो ये करना है, आप लोग इन चीजों को सीखने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सीखने को ये इस क्रम में मिल जाए, क्योंकि टाइटल क्या है, करेक्ट इंग्लिश, गुड। तो उसी टाइटल को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा पहला है, स्पेल आपको आती है, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं क्योंकि इसको कोई छोटा बच्चा भी देख सकता है और सीख सकता है। अब ये मेरा काम है कि आप लोगों को इसे सिखाना कैसे है, आप लोग इसे सीखेंगे कैसे। तो पहला लेते हैं SUNDAY, ये है हमारा। आप लोग संडे बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, थोड़ा सा इसको आपको चेंज करना है और जो आपकी वॉइस है उसे थोड़ा सा मोल्ड करना है। तो मोल्ड करके हम लोग कैसे सीख सकते हैं, इसे बोलेंगे हम संडे, संडे। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं।
ये SUN, इसके नीचे ये जो ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है इसको बोलेंगे एस के लिए। मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में, अगर नहीं देखा है तो देख लें। Sunday, Sunday, दैट मीन्स यहां थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे। संडे, संडे। अब आपको पता है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। कभी कभी हम लोगों को यह लगता है कि जो अंग्रेज लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, हम लोगों को भी एक लैंग्वेज का खुमार, बुखार और जोश चढ़ा हुआ होता है। वाह यार, इंग्लिश होता है ऐसी हो। तो वो ये इंग्लिश यही है। अगर आप ये सोचते हैं कि सभी अंग्रेज इसे सही पढ़ते हैं तो वो आपका जो कंफ्यूजन है मैं आगे आने वाली क्लासेस में निकालूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं और सही है क्या। आप लोग मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? मंडे। क्या बोलेंगे इसको? मंडे। वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? मंडे। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या है पता है आपको? थर्ड वाले बोलेंगे अब हम, इसको बोलेंगे हम ट्यूसडे। ट्यूसडे। इसको ना ट्यूज नहीं बोलते, ट्यूज। जो हमारा जेड साउंड है, ये कौन सी साउंड है और ये कौन सा हमारा कॉन्सोनेंट है, ये आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों को 1 बाय 1 सिखाऊंगा। और यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आए और पूछे, हम लोग उसका आंसर देंगे। सभी का स्वागत है। एक बार मैं अब इसे ऐसे बोलूंगा ताकि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर सके। तो पहला है हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। एक बार और बोल लेते हैं। पहला क्या है हमारा? संडे, मंडे, ट्यूसडे। मेरे साथ बोले, एक बार और बोलते हैं। क्या है हमारा? संडे, मंडे, ट्यूसडे। वेरी गुड। जो DAY है इसे हमें बोलना है डे, डे। ये मैंने तेज बोला, लेकिन ये वाला पार्ट आप लोगों को स्लो बोलना है। तो आइए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पहला क्या है हमारा? संडे, मंडे, ट्यूसडे। वाओ, वेरी नाइस। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको मैंने जैसा सुना है और अभी तक कैसे बोलते हैं वो अलग अलग अपने लोगों का सिद्धांत है, लेकिन अब इसे क्या बोलेंगे अब आगे ले लेते हैं हम। तो अब क्या लेते हैं? 1 2 3, फिर हम 3 ले लेते हैं। 3 में हमने ले लिया, पहला लिया, दूसरा लिया और ये तीसरा लिया। वेरी गुड। अब ये जो हमारा इसमें जो पहला है, ये मेरा कहने का मतलब वीक का पहला नहीं है, क्योंकि इसमें हमने 3 पहले निकाल दिए। अब ये जो 3 है इनको लेते हैं। तो आइए इसको बोलेंगे हम वेडनेसडे, 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 वेडनेसडे। वेन्स को तेज बोलेंगे, डे इसको स्लो बोलेंगे। कैसे? वेडनेसडे, वेडनेसडे। आप कहेंगे सर अभी बोलने में परेशानी हो रही है, तो सेकंड क्लास ही तो है, थोड़ा पेशेंस रखें। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
थर्सडे, थर्सडे। देखिए थर्स नहीं होता, थर्स, 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 थर्सडे, राइट। अब आपने इसे क्या किया, करेक्ट किया, गुड। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हम करीब करीब सही बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्राइडे, फ्राइडे, गुड, फ्राइडे। अब आता है हमारा लास्ट वन, लास्ट वन इन द सेंस जब ये आता है इसके बाद हम लोग रेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस दिन तो हम भरपूर जोश के साथ अपने काम को करते हैं। कभी कभी तो हम पूरी नाइट भी अपने काम को दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट डे इज द रेस्ट डे। वेरी गुड, तो ऐसे बोलेंगे हम सैटरडे, 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 वेरी गुड। आइए एक बार हम सभी को रिवाइज करते हैं, तो हम एक साथ लेते हैं। अब इन्हें पहले हम फिर वही लेंगे, पहले 3 लेंगे, फिर 3 लेंगे, और फिर ये लास्ट वाला लेंगे। तो हमने पहले जो 3 लिए थे उन्हें लेते हैं। क्या है हमारा, अब मैं आपके सामने खड़ा होकर बोलूंगा, आप लोग मेरा फेस देखें। ये क्या है हमारा, संडे, गुड, योर इंग्लिश इज रियली वेरी गुड, नाइस। संडे, दैट मीन्स मैं एक बार जैसे बोलता हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, अदरवाइज 2-3 बार बोलने का अभ्यास कीजिए। और जो हमारे बच्चे क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है ही है, बल्कि मैंने बताया है ये सभी के लिए काम आने वाली एजुकेशन है और शिक्षा है। माय डियर, चाहे कोई ओल्ड एज में हो, यंग एज में हो, मेल हो, फीमेल हो, चाइल्ड हो, स्टूडेंट हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, ये सभी के लिए है, क्योंकि दीज आर कॉमन expressions. We must know all these expressions. So please, once again, follow me. Sunday, Monday, Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday. Good. Next, फिर 3 ले लेते हैं. Yes. Wednesday, Wednesday, right? अब एक बार फिर बोलिए, Wednesday, Thursday, Friday, nice. Last one, Saturday, good. I hope you have learned all these names, and in your daily life you will use them, have their practical enjoyment, use them in your daily conversation and enjoy yourself. तब तक के लिए हाँ, एक बात अवश्य है, वो आप जानते हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें। एक बात और है, वीडियो पे अभी तक आप जो देख रहे हो ना, मैं ये नहीं कहूंगा एशिया, अब मैं आप लोगों से ये कहूंगा आप यूके को ले लो और चाहे आप यूएस को ले लो। दैट मीन्स जो इंग्लिश कंट्रीज हैं वहां भी यह कंपलसरी नहीं है कि उन्हें ये सही बोलने आती है, उन्हें भी करेक्ट करने की आवश्यकता है। तो आइए इसका भरपूर आनंद लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।